जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस देह से आपको व्यतिरेक जानकर जो उत्तम आत्मपद है उसमें स्थित हो जाओ, तब तुम्हारा ऐसा परम यश होगा जैसे पुष्प से सुगंध प्रकट होता है। इस संसार रूपी समुद्र में वासना रूपी जल है, उसमें जो आत्मवेत्ता बुद्धि रूपी नाव पर चढ़ते हैं वे तर जाते हैं, और जो नहीं चढ़ते वे डूब जाते हैं। यह बोध मैंने तुमसे क्षुरधार की नई तीक्ष्ण कहा है। यह अविद्या को काटने वाला है। इसको विचार कर आत्म तत्व में स्थित हो। जैसे आत्मवेत्ता आत्म तत्व को जानकर व्यवहार में विचरते हैं, तैसे ही तुम भी विचरो। अज्ञानी की नहीं न विचरना। जैसे जीवन मुक्त पुरुष का आचार है, उसको भी तुम अंगीकार करना। भोगों से दीन न होना और मूढ़ के आचारवत आचार न करना। जो परावर परमात्मवेत्ता पुरुष है, वे न कुछ ग्रहण करते हैं, न त्याग करते हैं, और न किसी की वांछा करते हैं। वे जैसा व्यवहार प्रारब्ध वेग से प्राप्त होता है उसी में विचरते हैं, और राग द्वेष किसी में नहीं करते। बड़ा ऐश्वर्य हो, बड़े गुण हो, लक्ष्मी आदि बड़ी विभूति हो, तो भी ज्ञानवान अज्ञानीवत अभिमान नहीं करते। महाशून्य वन में वे खेदवान नहीं होते, और देवताओं का सुंदर वन विद्यमान हो तो उससे हर्षवान नहीं होते। उन्हें न किसी की इच्छा है न त्याग है। जैसी अवस्थान प्राप्त हो, राग द्वेष से रहित उसी में विचरते हैं। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, तीन पदार्थ बड़े अनर्थ और परम सार है। कारण है, एक तो लक्ष्मी, दूसरा आरोग्य, और तीसरा यौवन अवस्था। जो पापी जीव हैं वे लक्ष्मी को पाप में लगाते हैं, देह के आरोग्य से विषयों का सेवन करते हैं, और यौवन अवस्था में भी सुकृत नहीं करते, पाप ही करते हैं। और जो पुण्यवान हैं वे इन्हें मोक्ष में लगाते हैं, अर्थात लक्ष्मी से यज्ञादिक शुभ कर्म और आरोग्य से परमार्थ साधते हैं, और यौवन अवस्था में भी शुभ कर्म करते हैं, पाप नहीं करते। हे राम जी, जैसे समुद्र और पर्वत के किसी स्थान में रत्न और किसी स्थान में घोंगे होते हैं, वैसे ही संसार समुद्र में कहीं रत्नों की नाई ज्ञानवान होते हैं और कहीं अज्ञान रूपी घोंगे होते हैं। हे राम जी, यह समुद्र मानो जीवन मुक्त है, क्योंकि जल से भी मर्यादा नहीं छोड़ता और राग द्वेष से रहित है। किसी स्थान में दैत्य रहते हैं, कहीं पंखों से युक्त पर्वत, कहीं बड़वाग्नि और कहीं रत्न है। परंतु समुद्र को ना किसी स्थान में राग है ना द्वेष। जैसे ज्ञानवान को किसी में राग द्वेष नहीं होती, परंतु सब में ज्ञानवान कोई विरला ही होता है। जैसे
जिस सीपी और बांस से मोती निकलते हैं वे विरले ही होते हैं, वैसे ही तत्वदर्शी ज्ञानवान कोई विरला होता है। हे राम जी, यहाँ की संपूर्ण रचना देखो कि कैसे पर्वत हैं, जिनके किसी स्थान में पक्षी रहते हैं, किसी स्थान में विद्याधर रहते हैं, कहीं देवियां विलास करती हैं, कहीं योगी रहते हैं और कहीं ऋषिश्वर मुनीश्वर, कहीं ब्रह्मचारी वैरागी आदि पुरुष रहते हैं। यह द्वीप है और 7 समुद्र हैं जिनके बड़े तरंग उछलते हैं, और पर्वत का कौतुक आकाश, चंद्रमा, सूर्य, तारे, ऋषि मुनि आदि को देखो और देखो कि सबको आकाश स्थान दे रहा है, पर महापुरुष की नाई आप सदा असंग रहता है। वह शुभ अशुभ दोनों के लिए समान है। जैसे ज्ञानी का मन सब स्थानों से निर्लेप होता है, वैसे ही आकाश सब पदार्थों से असंग न्यारा है और महात्मा पुरुष की नाई सर्वव्यापी है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 165। राम जी ने पूछा, हे भगवान, उनका भयानक रूप क्या था और रुद्र किसको कहते हैं? उनका बड़ा आकार, 10 भुजा, 5 मुख और 3 नेत्र क्या थे? और हाथ में त्रिशूल क्या था? क्या वह किसी के भेजे आए थे? उन्होंने क्या किया और कहाँ गए? वह अकेले थे अथवा उनके साथ कोई और था? वह श्याम वर्ण क्यों थे? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, विषम विष परिचिन्न जो अहंकार है वह त्यागने योग्य है और समष्टि अहंकार सेवन करने योग्य है। सब आत्मा प्रतीति का नाम समष्टि अहंकार है, उसी का नाम रुद्र है। कृष्ण वर्ण इसलिए था कि वह आकाश रूप है। जैसे आकाश में नीलापन है वैसे उसमें कृष्णता थी। सब जीव जो अपने अहंकार को त्याग कर निर्वाण हुए, उनकी समष्टि होकर रुद्र रूप प्रकट हुई, इसी से वह उग्र था। पंचमुख ज्ञान इंद्रियों की समष्टि थी और 10 भुजा कर्म इंद्रियों की समष्टि थी। राजस, तामस और सात्विक 3 गुण तीनों नेत्र थे, अथवा भूत, भविष्य, वर्तमान या ऋग, यजु, साम ये तीनों वेद नेत्र थे, अथवा मन, बुद्धि और चित्त तीनों नेत्र थे। ओमकार के 3 मात्रा उसके नेत्र और आकाश वपु था। त्रिलोकी रूपी हाथ में त्रिशूल था। चित्त संवित से वह फुरा था, इसे उसी का भेजा आया था और फिर उसी में लीन होगा। वह केवल आकाश रूप था। जो कुछ उसने किया वह भी सुनो। हे रामचंद्र जी, ऐसा वह रुद्र था मानो आकाश को पंख लगे हो। उसने अपने नेत्र प्राणों को खींचा तो सब जल उसके मुख में प्रवेश करने लगा। जैसे नदी समुद्र में प्रवेश करती है, वैसे ही सब जल रुद्र में लीन हुए। जैसे बड़वाग्नि समुद्र को पी लेती है, वैसे ही उस रुद्र ने एक मुहूर्त में सब जल का पान कर लिया। कहीं जल का अंश भी न देखने को रह गया। जैसे अंधकार को सूर्य सोख लेता है, या जैसे अज्ञानी का अज्ञान
संत के संग से नष्ट हो जाता है, वैसे ही उसने जल को पान कर लिया। तब केवल शुद्ध आकाश हो गया। न कहीं पृथ्वी दिखती, न अग्नि, न वायु, कोई तत्व कहीं न दिखता, एक आकाश ही दिखता। जैसा उज्जवल मोती होता है, वैसे ही उज्जवल आकाश दिखता था। चारों तत्व न दिखते थे। एक तो अधोभाग दिखता, दूसरे मध्य भाग आकाश सो रुद्र ही दिखता, तीसरे ऊर्ध्व भाग देख पड़ता और चौथे चिदाकाश देख पड़ता जो सर्वात्मा है, और कुछ न देख पड़ता। हे रामचंद्र जी, वह रुद्र भी आकाश रूप था और उसका कोई आकार न था, केवल भ्रांति से आकार भासित होता था। जैसे भ्रम से आकाश में नीलापन और तरवर और स्वप्न में भ्रम से आकार भासते हैं, वैसे ही रुद्र का आकार देख पड़ा। पर आत्मा आकाश से भिन्न न था। जैसे भ्रम से चिदाकाश में भूताकाश भासता है, वैसे ही रुद्र का शरीर भासित हुआ। वह रुद्र सर्वात्मा था और आकाश होकर जो भासित हुआ वह किंचन था। हे रामचंद्र जी, आकाश में रुद्र निराधार दिखता था। जैसे मेघ निराधार होते हैं, वैसे ही वह निराधार दिखता था। श्री राम जी ने पूछा, हे भगवान, इस ब्रह्मांड के ऊपर और उसके ऊपर क्या है सो कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह जो ब्रह्मांड का आकाश है, उस पर 10 गुना जल है, जल के ऊपर 10 गुना अग्नि है, उसके ऊपर 10 गुना वायु है और उसके ऊपर 10 गुना आकाश है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, ये तत्व जो तुमने वर्णन किए सो किसके ऊपर है? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, ये तत्व पृथ्वी के ऊपर स्थित है। जैसे माता की गोद में बालक आ बैठता है, वैसे ही ये तत्व पृथ्वी पर है और पृथ्वी भागों के आश्रय में है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, पृथ्वी आदि तत्वों सहित निराधार ब्रह्मांड किसके आश्रय में स्थित हुआ है? उनका चलना और ठहरना कैसे होता है और वे नष्ट कैसे होते हैं? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, तुम ही कहो कि आकाश में मेघ किसके आश्रय होते हैं, सूर्य और चंद्रमा किसके आश्रय होते हैं? जैसे ये संकल्प के आश्रित है, वैसे ही ब्रह्मांड भी संकल्प के आश्रित है। जैसे स्वप्न की सृष्टि संकल्प ही के आश्रित है और संकल्प आत्मा के आश्रित है, वैसे ही यह जगत और तत्व भी आत्मसत्ता के आश्रित स्थित है। इनका ठहरना और गिरना भी आत्मा के आश्रित है। जैसे आदि चित्त का स्पंदन होकर नीति हुई है, वैसी ही है। इस प्रकार इसका गिरना है, इस प्रकार ठहरना है, इस प्रकार इसका नाश होना और इस प्रकार रहना है। वास्तव में परम स्वरूप से भिन्न कुछ नहीं, केवल ब्रह्मात्र है। जैसे सूर्य की किरणों में जलाभास होता है, वैसे ही आत्मा में जगत भासता है और चित्त संवित ही जगत के आकार से भासित होता है। जैसे आकाश में नीलिमा भासित होती है, वैसे ही आत्मा में जगत की प्रतीति है। और जैसे तलवार में श्यामता छलकती है, वैसे ही आत्मा में जगत दिखता है। जैसे नेत्र दोष से आकाश में मोती दिखते हैं, वैसे ही आत्मा में जगत दिखता है। और मिथ्या जगतों की संख्या कीजिए तो नहीं गिने जा सकते। जैसे सूर्य की किरणों का आभास
और रेत के कणों की संख्या नहीं होती, वैसे ही जगतों की संख्या नहीं होती। पर वास्तव में कुछ बना नहीं, सब अजात जात है। जैसे स्वप्न में अनहोती सृष्टि भासित होती है, वैसे यह जगत भासता है। इससे दृश्य को मिथ्या जानकर जगत की वासना को त्यागो। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, उस रुद्र का तो मैंने बड़ा भयानक रूप देखा था। उसके नेत्र बड़े तेज से पूर्ण थे। चंद्रमा, सूर्य और अग्नि, ये तीनों उसके नेत्र थे और वह महाभयानक था। मानो प्रलय के समुद्र साक्षात स्थित है। रुंडों की माला उसके कंठ में थी और उसकी परछाई बड़ी और शाम पड़ती थी। उसको देखकर मैं आश्चर्यचकित हुआ कि यह सूर्य और अग्नि भी नहीं और किसी का प्रकाश भी नहीं है, तब यह परछाई किस प्रकार है और क्या है। ऐसे में देखता ही था कि वह परछाई नृत्य करने लगी। उसे एक स्त्री निकली जिसका शरीर दुर्बल आकार, बड़ा ऊंचा और वर्ण कृष्ण था, मानो साक्षात अंधेरी रात्रि है। उसके 3 नेत्र, बड़ी भुजा, ऊंची ग्रीवा थी, मानो प्रलय काल के मेघ मूर्ति धारण कर स्थित हुए हैं। उसके गले में रुद्राक्ष और रुंडों की माला पड़ी हुई थी। वह विकराल स्वभाव की नारी हाथों में त्रिशूल, खड़ंग, बाण, ध्वजा, उखल, मुशल आदि आयुध लिए थे। ऐसा भयानक आकार देखकर मैंने विचार किया कि यह काली भवानी है। उसको मैंने नमस्कार किया। जैसे अग्नि के जले हुए पर्वत के शिखर शाम होते हैं, वैसे वह श्याम वर्ण थी। उसके मस्तक में तीसरा नेत्र बड़वाग्नि की नई तेज से युक्त निकला था। कभी उसकी 2 भुजा दिखती थी, कभी सहस्त्र भुजा दिखती थी, कभी अनंत भुजा हो जाती, कभी एक ही भुजा दिखती और कभी कोई भुजा न देख पड़ती। कभी सिर पैर कोई न रहता, केवल एक भूत सी लगती और नृत्य करती थी। ज्यों ज्यों वह नृत्य करती, त्यों त्यों उसका शरीर स्थूल देख पड़ता, मानो आकाश को भी ढक लिया है और 10 दिशाओं से आकाश को पूर्ण किए है। नक्श की सीमा कुछ न थी, ऐसा आकाश आकार बढ़ाया। जब वह भुजा को हिलाती, तब मानो आकाश को मापती थी। पाताल तक उसके चरण, आकाश पर्यंत शीश, पृथ्वी उसका उदर, सुमेरु आदि पर्वत नाभि स्थान और 10 दिशा भुजा थी। मानो प्रलय काल की मूर्ति रखकर स्थित हुई है। बड़े पर्वत की कंदरा सदृश उसकी नासिका थी। लोकालोक पर्वत हाड़ थे और कंठ में नदियों की माला थी जो हिलती थी। वरुण, कुबेर आदि देवताओं के सिर की माला उसके कंठ में थी। पवन नासिका के मार्ग से निकलता था, जिससे सुमेरु आदि पर्वत तृणों किनाई उड़ते जाते थे। ब्रह्मांड की माला उसके गले में थी। हाथों में ब्रह्मांड रूपी भूषण थे और कटी में ब्रह्मांड के घुंघरू और करधनी थी। जब वह नृत्य करती, तब सब ब्रह्मांड नृत्य करने लगता था। जैसे पवन से पत्ते नाचते हैं, वैसे सुमेरु आदि नृत्य करते थे। उसके एक एक रोम में ब्रह्मांड थे। जैसे तारांगण वायु के अधीन है, उसके कानों में धर्म अधर्म रूपी मुद्राएं थी।
बड़े बड़े कान और बड़ा मुख था, मानो संपूर्ण ब्रह्मांड को भक्षण कर लेगी। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष स्तन थे। उन स्तनों में चारों वेदों और शास्त्रों के अर्थ रूपी दूध निकलता था। निदान जगत की सब मर्यादा मुझको उसमें दिखाई दी। उसके नृत्य करने से ब्रह्मांड और अस्ताचल आदि पर्वत तृणों की नहीं नृत्य करते थे और सब कुछ उलट पुलट होता दिखता था। उसके शरीर में नीचे आकाश, ऊपर पृथ्वी थी। तारामंडल, सिद्ध, देवता, विद्याधर, गंधर्व, किन्नर, दैत्य, स्थावर, जंगम सब उस शरीर में दृष्टि गोचर होता था, मानो संपूर्ण ब्रह्मांडों का आदर्श हो। भुजाओं के उछलने से चंद्रमा की नाई नखों का प्रकाश होता था। मंदराचल, उदयाचल पर्वत कानों के भूषण से और हिमालय पर्वत बर्फ के कण के समान दिखता था। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार उस देवी के शरीर में मुझको अनंत सृष्टि दिखी, कहीं इकट्ठी और कहीं भिन्न भिन्न, कहीं एक सी ही चेष्टा करे और कहीं भिन्न भिन्न चेष्टा करे। मानो ब्रह्मांड रूपी रत्नों का डब्बा है। हे रामचंद्र जी, जब मैं संकल्प सहित देखता तब मुझको सृष्टि दृष्टिगत होती, और जब आत्मा की ओर देखता तब केवल आत्मरूप ही दिखता और कुछ न दिखता। संकल्प दृष्टि से संपूर्ण जगत नृत्य करता देख पड़ता, पर ऐसी सामर्थ्य किसी की न दिखती कि नृत्य न करे। जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय सब उसी में दिखते थे और संपूर्ण क्रिया उसी में होती थी। उसी में सिद्ध, देवता, गंधर्व, अप्सरा विमान पर आरूढ़ फिरते और नक्षत्रों के चक्र फिरते, मानो ब्रह्मांड फिर उदय हुए हैं। जब मैं फिर आत्मदृष्टि से देखता तब ब्रह्म स्वरूप भासती और संकल्प दृष्टि से जगत भासित होता। वह चित्तकला जो संकल्प रूप है उसमें सभी दिखते हैं। हे रामचंद्र जी, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र, अग्नि, सूर्य और चंद्रमा आदि सब उसी में दृष्टिगोचर होते थे। जैसे मच्छर वायु से उड़ते हैं, वैसे ही अनंत सृष्टि उसके शरीर में उड़ती दृष्टिगोचर हुई। इससे मुझे महान आश्चर्य हुआ। वह भैरव था और यह भैरवी उसकी शक्ति थी। दोनों मुझको विशाल कार्य देख पड़ते। यह नित्य शक्ति सर्वात्मा थी और परमात्मा की क्रिया शक्ति सब विश्व को अपने आप में जानती थी। जैसे समुद्र सब तरंगों को अपने आप स्वरूप जानता है, वैसे सब ब्रह्मांड को वह अपने में अपना रूप जानते थे। वह तो सदाशिव से भी बड़े अहंकार को धारण किए थे, मानो सब ब्रह्मांड की माला कंठ में डाले है और यम आदि सब उसकी मर्यादा है। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार मैंने रुद्र और काली भवानी को देखा। रुद्र के सिर पर जो जटा थी वे मोर की पंख खिनाई थी। काली को मैंने देखा कि नाना प्रकार के मृग उसके साथ है और वह डम डम शब्द करती है। यह शब्द भी वह करती थी, दिग्वम दिग्वम तुद्विग्वम पंचमना वहम समम प्रलयम प्रियम तुयम
त्रिपंत्रो त्रियम त्रिशलम शलुम शनुषम सुमंशम उमशम भृगृही गृही गुही उगी मियुगु दलुमददारी मिदाद दंतती। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार के शब्द करते हुए वह श्मशानों में नृत्य करते थे। सम ऐसी देवी तुम्हारी सहायक हो जो सर्वशक्ति परमात्मा है और सब ब्रह्मांड उसके आश्रय है। क्षण में वह अंगुष्ठ मात्र हो जाती थी और क्षण में बड़े दीर्घ आकार धारण करती थी। सब जगत में जो क्रिया होती है वे उसके आश्रय से होती है। कहीं उत्पत्ति होती है, कहीं युद्ध होते हैं। ऐसी नाना प्रकार की क्रिया उस देवी के आश्रय से होती है। जैसे आईने में प्रतिबिंब होता है वैसे उस देवी में क्रिया होती है। राम जी ने पूछा, है भगवान, यह जो तुमने रुद्र और कालिका का वर्णन किया सो वे कौन थे? महाप्रलय में तो कुछ नहीं रहता। उनके शरीर में तुमने सृष्टि कैसे देखी और महाप्रलय होकर उनके शरीर में सृष्टि ने कैसे प्रवेश किया? उस काली के हाथ में शस्त्र क्या थे? कहां से आई थी और कहां गई? उसका आकार क्या था? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, न कोई रुद्र है, न काली है, न कोई पुरुष है, न कोई स्त्री है, न कोई नपुंसक है, न पुरुष। मिलकर कुछ नहीं हुआ है। न ब्रह्मांड है और न पिंड है, केवल चिदाकाश है। अपने संकल्प से अपने सब आकार भासित होते हैं। जैसे स्वप्न में आकार भासित होते हैं वैसे ही वे आकार भी भासित होते हैं। वास्तव में केवल चिदाकाश ज्यों का त्यों है। हे रामचंद्र जी, आत्मपद अनंत चैतन्य सत्य प्रकाश रूप अविनाशी और अपने आप में स्थित है। रुद्रदेव का आकार जो दिखा था सो वह चैतन्य आत्मा ही ऐसे होकर भासित हुआ था, कोई और आकार न था। जैसे सुवर्ण ही भूषण होकर दिखता है वैसे ही परम देव चिदाकाश ऐसे होकर भासित हो रहा है, क्योंकि वह चैतन्य स्वरूप है। जैसे मधुरता पौंडे का स्वरूप है वैसे ही आत्मा का स्वरूप चैतन्य है। हे रामचंद्र जी, चैतन्य सत्ता अपने स्वरूप को नहीं त्यागती, आकार होकर भासित होती है और सदा अपने आप में स्थित है। जैसे पौंडे के रस में मधुरता न हो तो उसको कोई रख नहीं सकता, वैसे ही आत्मसत्ता में चेतनता न हो तो उसे चैतन्य कोई न कहे। जो आत्मा चेतनता को त्यागे तो परिणामी हो और चैतन्य न कहावे, परंतु वह तो सदा आप अपने स्वभाव में स्थित है और किसी और अवस्था को नहीं प्राप्त हुआ। इसी से कहा है कि जो कुछ भासित होता है वह आत्मा का किंचन है। हे रामचंद्र जी, जैसे पौंडे के रस में मधुरता होती है वैसे ही आत्मा में चेतनता है। चैतन्य मात्र में चेतनता लक्षण चेतनता रूप रहता है। इससे यह जगत भावना रूप है। जो शुद्ध चिन्मात्र है, जो शुद्ध चिन्मात्र में चित्त का उत्थान न होता तो जगत भाव न लखाता। आत्मसत्ता दोनों अवस्थाओं में सदा ज्यों की त्यों है। जैसे वायु
जब स्पंदित होता है तब उसका स्पर्श रूप लक्षण प्रतीत होता है, और जब निस्पंद होता है तब उसमें कोई शब्द नहीं प्रवेश कर सकता। पर वायु दोनों अवस्थाओं में तुल्य है। वैसे ही शुद्ध चैतन्य में किसी शब्द का प्रवेश नहीं, पर चेतनता भाव में है, और आत्मसत्ता सदा एक रस है। इससे वास्तव में यह जगत ही नहीं है। हे रामचंद्र जी, आदि मध्य अंत जगत, आकाश, कल्प, महाकल्प, उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, जन्म, मरण, सत असत, प्रकाश, अंधकार, पंडित, मूर्ख, ज्ञानी, अज्ञानी, नाम रूप, कर्म रूप, अवलोक, मनस्कार, विद्या अविद्या, दुख सुख, बंधन मोक्ष, जड़ चेतन, पृथ्वी जल, अग्नि वायु, आकाश, आना जाना, जगत अजगत, कुछ नहीं है। बढ़ना घटना, मैं तुम, भेद, शास्त्र, पुराण, मंत्र, आकार उकार मकार, जय, नाम आदि स्थावर जंगम सब जगत ब्रह्म स्वरूप है। दूसरी वस्तु कुछ नहीं। जैसे समुद्र में तरंग, बुलबुले और आवर्त सब जल रूप है, वैसे ही सब ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्म से भिन्न जगत कुछ वस्तु नहीं है। जैसे स्वप्न में जो पर्वत दिखते हैं वे अनुभव से भिन्न नहीं होते, वैसे यह जगत ब्रह्म से भिन्न नहीं। जैसे सूर्य की किरणों में जल जान पड़ता है, वैसे ही आत्मसत्ता जगत रूप होकर भासित होती है। हे रामचंद्र जी, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र, वरुण, कुबेर, यम, चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश आदि जितने शब्द हैं वे सब ब्रह्म सत्ता ही से होकर स्थित हुए हैं। परंतु सत्ता अपने आप में ज्यों की त्यों है, कभी परिणाम को नहीं प्राप्त हुई, और वही सत्ता सबकी आत्मा है। जैसे समुद्र अपने तरंग भाव को त्यागे तो अपने सौम्य भाव में स्थित होता है, वैसे ही ब्रह्म सत्ता फुरने को त्यागे तो अपने स्वभाव में स्थित हो, जो अनामय है, अर्थात दुखों से रहित, परम शांति रूप, अनंत और निर्विकार है। जब इस प्रकार बोध हो तब जीव उस ब्रह्म सत्ता को प्राप्त हो। बोध अबोध विधि निषेध भी वही है। जैसे जल और समुद्र की संज्ञा कही है और तरंग शब्द कहने से विलक्षण भासित होता है, पर जब जल तरंग बुद्धि को त्यागे तब केवल समुद्र रूप है। वैसे यह जीव जब अपने जीवत्व भाव को त्यागे तब आत्मरूपी समुद्र को प्राप्त हो, अर्थात जब दृश्य का संबंध त्याग करे तब आत्मा हो। हरि ओम हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।